चलिए, तो अब हम लोग भारत में जितने भी प्रमुख झील हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस प्रकार से भारत का मैप मैं निकाल लिया हूँ, ब्लैंक मैप। इसी प्रकार से आप लोग भी रखिए, कम से कम 15-20 पेज निकलवा करके। और फिर इसी में जहाँ जहाँ पर हम लोग देखते हैं, मतलब जो भी झील वगैरह है वो सबको बनाते हुए जाना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम लोग समझेंगे। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में मैं आप लोगों को एक नदी बताया था, है ना। ऐसे में एक नदी बताया था जिसका नाम था झेलम नदी। ठीक, ऐसे। ठीक है, झेलम नदी के बारे में हम लोग पहले बात किए थे और आपको बोला था कि झेलम नदी जम्मू कश्मीर में, मतलब ये जो कश्मीर है वहाँ पर, कश्मीर में एक झील बनाते हुए चल मतलब आगे बढ़ती है। कश्मीर घाटी में एक झील बनाती है जिसका नाम है वुलर झील। इसी के पास में एक और झील है जिसका नाम है डल झील। ये दोनों कश्मीर घाटी में है। ठीक है, वुलर झील और डल झील। एक है वुलर झील और एक है डल झील। ये ऐसे है ना, वुलर झील और डल झील। वुलर झील हमारे भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, मतलब भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। इस प्रकार से, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा झील है, ठीक है, मीठे पानी का। और दूसरा चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे जो डल झील है, इसको डल झील को लेक ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको लेक ऑफ फ्लावर भी बोल देते हैं डल झील को। साइड पर चाहे तो कहीं पर लिख सकते हैं लेक ऑफ फ्लावर। लेक ऑफ फ्लावर ऐसे। ठीक है, डल झील को बोला जाता है लेक ऑफ फ्लावर। अब इसके बाद यहाँ पर एक मानसर नाम का झील है ना। यहाँ पर जम्मू के आसपास में क्या है, मानसर झील है एक, है ना, मानसर, या फिर इसको मंसार कहा जाता है, फिलहाल मानसर लिखे इसको, है ना, मानसर झील। ऐसे मानसर झील है। चलिए, तो 3 ठो झील यहाँ पर हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 3 ठो झील हम लोग इस प्रकार से बात कर लिए, वुलर झील, डल झील और मानसर झील। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, मतलब भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील डल झील को वुलर झील को देख लिए। अब यहाँ पर एक पेंगोंग त्योंग नाम का झील है। लद्दाख वाले क्षेत्र में क्या है, पेंगोंग त्योंग। ये कुछ ऐसे लिखाता है, पेंगोंग त्सो नाम का। और एक है तसो मोरिरी, है ना, तसो मोरिरी। ऐसे। ऐसे तसो मोरिरी। तो ये 2 ठो झील हम लोग यहाँ पर लद्दाख वाले क्षेत्र में देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से झील हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा झील है, उसका नाम ताल ताल रहेगा, जैसे सूरज ताल रहेगा, चंद्र ताल रहेगा, रेणुका झील है। तो ये सूरज ताल, चंद्र ताल, ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2 राज्य ऐसे देखते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर जो झील है वो सबका ताल ताल से आता है नाम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ठीक ऐसे, यहाँ पर पहले सूरज ताल लिखे, इसको आप कहीं भी बना सकते हैं, मैं एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं देख रहा हूँ, है ना। तो आप लोग लोकेशन वगैरह को एकदम देखेंगे तो अलग बात है, बोल दो, लेकिन मैं जहाँ तक जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर बना दे रहा हूँ, है ना। तो एक है सूरज ताल, है ना, ये सूरज ताल हो गया। इसके बाद एक चंद्र ताल,
ठीक है, सूरज ताल है, फिर चंद्र ताल है। इसके बाद यहाँ पर एक रेणुका नाम का झील है ना, रेणुका झील। और एक और यहाँ पर नाको नाम का झील है, नाको झील, ऐसे नाको झील, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग एक ऐसे सतलज नदी में आपको मैं पढ़ाया हूँ, ठीक, कई बार मैं सतलज नदी के बारे में बात कर चुका हूँ। सतलज नदी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आती है। तो सतलज नदी में एक यहाँ पर एक डैम बनता है। इस सतलज नदी में एक डैम बनता है, भाखड़ा नांगल डैम, सुने होंगे, कई बार मैं इसको पढ़ाया हूँ आप लोगों को। तो जो भाखड़ा जो डैम है, वो भाखड़ा डैम एक यहाँ पर झील बनाते हुए, डैम का निर्माण यहाँ पर होता है, झील बनता है, तभी मतलब ये एक बड़ा सा एक सरोवर बनता है, झील बनता है। तो वो भाखड़ा जो डैम है उसी में बना हुआ है, मतलब भाखड़ा डैम जहाँ बना है वहीं पर वो डैम बना है, उसको बोलते हैं गोविंद सागर। ठीक है, यहाँ पर जो डैम बनता है ना, उसका नाम क्या है, गोविंद सागर है। तो इसको याद रखेंगे ऐसे, गोविंद सागर, है ना, गोविंद सागर लेक पर ही जो भाखड़ा डैम है वो बना हुआ है, ऐसे ही उसको दिमाग में रख लेंगे। चलिए, अब यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में क्या है उसको समझिए। देखिए, उत्तराखंड में भी कुछ कुछ झील है जिसका नाम ऐसे आपको ताल ताल से देखने को मिलेगा, जैसे कि एक भीम ताल है ना, एक भीम ताल नाम से देखने को मिलेगा। ठीक, इस प्रकार से एक भीम ताल देखने को मिलता है। भीम ताल के बाद एक हमको राकस ताल देखने को मिलता है। लेकिन देखो, राकस ताल को हालांकि यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, बुक में देखने लिया गया है, लेकिन राकस ताल को हम लोग इधर लेते हैं ना, सतलज नदी का उद्गम स्थल इधर इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं ना, तो राकस ताल वहीं पर है। ठीक है, राकस ताल का उद्गम स्थल यहाँ पर तिब्बत वाले क्षेत्र में चला जाता है। तो फिलहाल राकस ताल को भी छोड़ दो। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है और वहाँ पर उत्तराखंड के अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है और एक दो ऑप्शन दिया गया है लेकिन वो मैच नहीं खा रहा है, तो फिर उत्तराखंड यहाँ पर लेना है राकस ताल में। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा लिख लीजिए देवताल, यानी इस प्रकार से देवताल, है ना। उसके बाद एक है नैनीताल, है ना, नैनीताल है। और एक सूर्यधार लिखिए, सूर्यधार, इस प्रकार से। ठीक है, तो भीमताल, नैनीताल, सूर्यधार, है ना, इस प्रकार से हो गया। एक चाहो तो रूपकुंड लिख सकते हो, एक यहाँ पर कहीं पर भी बना लो, रूपकुंड ऐसे बना लो, है ना, रूपकुंड नाम का एक झील है। तो ये सब इस प्रकार से ताल चलाता है। एक खुरपा ताल भी चाहो तो लिख लो, है ना, खुरपा ताल। चलिए, तो इस प्रकार से ये हुआ, है ना। तो ये हम लोगों ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यहाँ झील को देख लिया। ठीक, क्या क्या है यहाँ पर, एक तो है सूरज ताल, चंद्र ताल, नाको झील, मतलब सॉरी रेणुका झील, और इसका फिर ये नाको झील, रेणुका झील, फिर नाको, फिर यहाँ पर गोविंद सागर, भीमताल, देवताल, नैनीताल, सूर्यधार, रूपकुंड। ठीक, इसको यहाँ पर ऐसे आप याद रख सकते हैं, सुन भीरू से याद रख लेना, ऐसे सुन भीरू, ऐसे ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। सु से क्या रहेगा, सूर्यधार, न से क्या रहेगा, नैनीताल, भी से क्या रहेगा, भीमताल, रू से क्या रहेगा, रूपकुंड रहेगा। ठीक है, और सुन भीरू देवताल, ऐसे, है ना, सुन भीरू देवताल, ऐसे टाइप से याद रखेंगे, सुन भीरू देवताल। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, सुन दे भीरू, ऐसे सुन दे भीरू, सुन दे भीरू, ऐसे इसको बनाकर याद रख सकते हो, है ना। तो सुन भीरू देवताल याद रख लें, या फिर सुन भीरू, सुन दे भीरू, ऐसे याद रख सकते हैं, किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, लद्दाख में यहाँ पर पेंगोंग त्यों झील और तसो में मोरिरी है। और यहाँ पर क्या है, एक मानसर झील देखे हैं, यहाँ पर एक वुलर झील है, और यहाँ पर ये डल झील है। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी झील है उनको देखा। अब देखो इधर, और सिक्किम में देखो। ठीक है, सिक्किम में ज़्यादा झील नहीं है, एक दो झील यहाँ पर बस याद रखेंगे, है ना, एक इधर और एक इधर, इस प्रकार से। देखो, एक झील है चोलामो झील,
ठीक है, चोलामो झील है ये। और इसके बाद ये वाला झील को क्या बोलते हैं, सोमगा, सोमगो ऐसे कुछ इसका नाम है, थोड़ा चाइनीज नाम है। ठीक है, तो ये टी साइलेंट फिर रहेगा, इसमें सामने जो टी रहेगा वो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, और सोमगो ऐसे रहेगा, तशोमगो ऐसे, तशोमगो ऐसे रहेगा। ठीक है, तशोमगो नाम का झील है, TOMGO ऐसे, तशोमगो। और ये ऊपर वाला था चोलामो झील। चलो, तो इस प्रकार से ये हो गया। और इसको देख लेना एग्जाम में, जैसे कि अगर कभी पूछा जाता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है, तो उस कंडीशन में ये चोलामो झील को लिया जा सकता है ना, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो हम लोग माउंटेन रेंज देखे ना, उसी के ऊपर में यहाँ पर स्थित है चोलामो झील। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील अगर आता है तो उस कंडीशन में इसको कंसिडर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चोलामो झील को। चलो, अब यहाँ पर देखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा झील नहीं है, एक सेला नाम का एक यहाँ पर झील याद रखेंगे, है ना, ऐसे सेला लेक, सेला लेक। ठीक है, बस ये सेला लेक एक ही चीज़ को याद रखो, इतना काफ़ी है। चलो, ये हो गया सेला लेक। और इसके बाद यहाँ पर असम में एक छाप नाला नाम का याद रख लो, छाप नाला नाम का एक तो झील है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चाहो तो याद रख सकते हो ऐसे। चलिए, अब इसके बाद देखो ये मणिपुर में ये वाला जो झील बनाने जा रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं लोकटक झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है लोकटक झील ऐसे। और ये जो लोकटक झील है, याद रखेंगे यहीं पर एक नेशनल पार्क है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, इसी के अंदर में क्या है, एक कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। मैं नेशनल पार्क पढ़ाया था तब भी आपको बताया था ना इसके बारे में, कैबुल लामजाओ। लामजाओ, लामजाओ या फिर लामजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये एक प्रकार का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इसके बारे में पहले भी हम लोग बात किए थे। एक प्रकार क्या चीज़, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ऐसे, ये जो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना ये। चलो, तो ये इस प्रकार से हुआ है ना, लोकटक झील हम लोग देख लिए। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर तो हो गया, अब यहाँ पर देखो ये बिहार है। ठीक है, यहाँ पर ये बिहार है। तो बिहार में हमको इस वाले क्षेत्र में एक झील देखने को मिलता है जिसका नाम है कांवर झील। ठीक है, क्या है, कांवर झील है। इसके बाद यहाँ पर एक गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम का झील देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर है गोविंद वल्लभ पंत सागर, यहीं पर रिहंद नदी इस प्रकार से गुजरती है, मैं आपको इसको ही बता चुका हूँ ऐसे, रिहंद नदी। और रिहंद नदी पर जो डैम बना हुआ है उसी का नाम क्या है वहाँ पर, गोविंद सागर, सॉरी गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, रिहंद नदी में ना, ध्यान में रखेंगे इसको, रिहंद लिख लीजिएगा साइड में। गोविंद वल्लभ पंत सागर ऐसे, गोविंद वल्लभ पंत सागर। चलिए, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर MP में, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा झील है। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक तो हलाली झील याद रखेंगे यहाँ पर, है ना, ये ऐसे याद रखेंगे। देखो महात्मा गांधी भोजन करते हैं लाली भाजी में। ठीक है, लाली भाजी भोजन करते हैं, ऐसे याद रखेंगे, तो उससे आप लोग रिलेट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो एक तो हलाली है ना, ये जो झील है, एक क्या है, हलाली है। ठीक, इसके बाद एक भोजताल है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, भोजताल। और यहाँ पर एक है गांधी सागर।
गांधी सागर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट झील देखने को मिलता है, गांधी सागर है, हलाली और भोजताल है। चलिए, तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश तक हो चुका है। अब इसके बाद देखिए इधर राजस्थान में बहुत सारा झील है ना। राजस्थान में हालांकि लगता है झील नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा झील हमको देखने को मिलता है। ये रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, तो बीच बीच में यहाँ पर झील वगैरह बना हुआ है ना। तो देखो, एक तो यहाँ पर हम लोग इधर से बनाते हुए मैं आ रहा हूँ, एक सांभर झील। ठीक है, एक क्या है, सांभर झील है। ठीक है, ऐसे एक सांभर झील है। ये वाले क्षेत्र में हम लोग पहले भी देखे हैं, राणा प्रताप सागर नाम से एक, है ना। जब मैं आप लोगों को नदी बता रहा था ना, चंबल नदी यहाँ पर बहती है, ऐसे बताया था ना। चंबल नदी से, चंबल नदी में यहाँ पर झील बनता है। ठीक है, चंबल है। तो यहाँ पर एक बनता है राणा प्रताप सागर, है ना, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। ऐसे राणा प्रताप सागर। इसके बाद यहाँ पर याद रखने के राजसमंद नाम का झील है, राजसमंद नाम का झील है। ठीक है, राजसमंद। एक इधर याद रखना पिछौला नाम का झील है, पिछौला। है ना, पिछौला नाम का झील है। इसके बाद एक है डिडवाना, है ना, डिडवाना, ऐसे। इसके बाद इधर याद रखना पुष्कर, एक पुष्कर नाम का झील है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर पुष्कर। एक इधर भी याद रख लो, एक देवर नाम का झील है, ऐसे, देवर। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हो गया पुष्कर, देवर, डिडवाना, सांभर और राणा प्रताप सागर, पिछौला, नक्की। एक और याद रख लो, नक्की झील कहीं पर लिख लो, इधर ही कहीं पर बना लो, ऐसे, नक्की, ऐसे टाइप से। चलिए, तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने राजस्थान में देखा। अच्छा, कुछ ऐसे याद रख सकते हो, एक ट्रिक बना के याद रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है, देवर है। ठीक है, देवर दीवाना है, ऐसे, दीवाना याद रख। ठीक है, देवर और डिडवाना से दीवाना याद रख लो। और देवर का नाम है पुष्कर, है ना, पुष्कर नाम का एक देवर है। और वो क्या है, दीवाना है, दीवाना है किसका, अपनी भाभी का दीवाना है, ऐसे सिंपल याद रख लेना। क्यों दीवाना है, क्योंकि सांभर बनाती है, ऐसे सांभर बनाती है, मतलब बहुत अच्छा सांभर बनाती है, इसलिए वो क्या है, दीवाना है। तो ऐसे सांभर याद रख लो, ऐसे सांभर, है ना। और इसलिए हमेशा भाभी के ये पीछे पड़ा रहता है, याद रखना, पिछौला से पीछे याद रख लेना, है ना, पिछौला पड़ा रहता है, पीछे पड़ा रहता है, ऐसे। चलो, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं इसको चाहो तो, है ना। देखो, पुष्कर है, पुष्कर है देवर का नाम, और दीवाना है क्योंकि सांभर, भाभी सांभर बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए पीछे पड़ा रहता है। ऐसा टाइप से कुछ इसको ट्रिक बना करके आप लोग रिलेट करके याद रख लेना। चलिए, और इसको भी उसको बना लेना। ठीक है, बहुत नखरा करते रहता है, देवर है वो, बहुत ऐसे याद रख लेना, है ना। देवर बहुत नखरेबाज है, नखरा करते रहता है, ऐसे कुछ नक्की से याद रख लेना। ऐसे कुछ ना कुछ ट्रिक बनाकर याद रखने से ही याद हो पाता है, वरना याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो राजस्थान में हम लोगों ने जितना भी झील देखना था उसको देख लिया। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, जो सांभर झील है ना, ये वायु द्वारा निर्मित है ना, हवा के द्वारा निर्मित किया गया है। मतलब कि जब रेगिस्तान में जब बहुत ज़्यादा जब हवा चलता है तो गड्ढा हो जाता है ना, कहीं कहीं पर ऐसा गड्ढा हो जाता है, झील टाइप का बन जाता है, और बारिश होने की वजह से वहाँ पर पानी भर जाएगा।
तो यहाँ पर जो झील है वो क्या है, वायु द्वारा निर्मित है ना, ऐसे याद रखेंगे, वायु द्वारा निर्मित। ऐसे कुछ सांभर झील क्या है, वायु के द्वारा निर्मित है, ऐसे कुछ याद रख लेंगे। और ये खारे पानी की झील है, ठीक, इसको भी याद रखेंगे ना, खारे पानी की झील है, खारे पानी का झील है, याद रखना सांभर झील को। और एक चीज़ और इस एग्जाम में क्या बन सकता है कि खारे पानी का वह झील बताओ जो कि लैंड लॉक्ड है, मतलब कि चारों साइड से क्या है, मतलब कि घिरा हुआ है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील, मतलब कि इसको ऐसा पूछा जा सकता है, इनलैंड, ठीक है, वह ऐसा झील बताओ, खारे पानी का लार्जेस्ट इनलैंड लेक बताओ जो कि साल्ट वाटर है। तो यहाँ पर सांभर झील आएगा, ठीक है। इनलैंड मतलब कि यहाँ पर ज़मीन से पूरा घिरा हुआ ना, चारों साइड से क्या है, ज़मीन से घिरा हुआ है। जैसे समुद्र से घिरा हुआ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर चिल्का झील आ जाएगा। चिल्का झील भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, यहाँ पर देखने वाले हैं चिल्का झील। लेकिन उसके उसके बाद अगर हम बात करेंगे सांभर झील को, तो सांभर झील क्या चीज़ है, ये इनलैंड वाटर है, मतलब यहाँ पर जो है वो इनलैंड है, मतलब यहाँ का जो पानी है वो लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक अपन इसको बोलेंगे। मतलब कि चारों साइड से इस प्रकार से मतलब स्थल वाले भाग से जुड़ा घिरा हुआ एक ऐसा झील जिसका पानी क्या है, खारा है। तो ये सांभर झील आ जाएगा। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बाकी इसको आप लोग अपने तरीके से याद रखना। ऐसे लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, ठीक, इन इंडिया, इस प्रकार से आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो। ठीक है, ये जो अरावली पर्वत यहाँ पर देखते हैं ना, उसी अरावली पर्वत के बीच में यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन और चाहो तो लिख सकते हैं, सराउंडेड बाय अरावली माउंटेन रेंज, जैसे मतलब अरावली पर्वत में घिरा हुआ है, ऐसे अरावली पर्वत के बीच में ही कहीं पर वो देखने को ऐसे है वो, ठीक है। चलो तो इस प्रकार से ये हो गया, अरावली पर्वत के ही आसपास में ये कहीं पर है। चलो अब यहाँ पर देखो गुजरात में, ठीक, गुजरात में कौन कौन सी झील है। तो गुजरात में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक यहाँ पर याद रखना नल सरोवर, ठीक है, इधर कहीं पर याद रख ले नल सरोवर। ठीक, ऐसे नल सरोवर झील है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो महाराष्ट्र में क्या है, तो महाराष्ट्र में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक तो याद रखना लोनार झील है ना, एक लोनार झील है और एक क्रेटर झील है ना, याद रखेंगे। क्रेटर झील मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। ये है लोनार झील, ऐसे लोनार झील। और ये एक प्रकार का क्रेटर झील है। क्रेटर झील मतलब ये होता है कि जो उल्का पिंड वगैरह गिरता है ना, अगर पृथ्वी में इस प्रकार से कहीं पर उल्का पिंड आके गिरेगा तो यहाँ पर गड्ढा बन जाएगा, ऐसे गड्ढा बन जाएगा, तो उसको क्रेटर झील बोल देते हैं। या फिर कहीं पर इस प्रकार से ज्वालामुखी है, ऐसे ज्वालामुखी वगैरह कहीं पर है, निकला हुआ है, ये मान चलिए ऐसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी धीरे धीरे ज्वालामुखी से निकल के एक समय के बाद क्या हो जाता है, यहाँ से ज्वालामुखी फटना बंद हो जाएगा, तो ऊपर में गड्ढा बन जाता है, ऐसे ऊपर में क्या हो जाएगा, गड्ढा टाइप का बन जाएगा, और ये गड्ढा में पानी भर जाता है ऐसे, है ना। जहाँ से ज्वालामुखी निकलता रहता था वहाँ क्या हो जाएगा, गड्ढा टाइप का बन जाएगा ऊपर में, तो वहाँ पर उसको ही बोल देते हैं क्रेटर झील। तो इसको याद रखें, क्रेटर झील। भारत में और कौन सा झील है जो क्रेटर झील है, तो लोनार झील है, याद रखें ना। लोनार क्या है, एक प्रकार का क्रेटर झील है। तो यहाँ पर एक नल सरोवर यहाँ गुजरात में है, महाराष्ट्र में यहाँ पर लोनार झील है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। और एक और झील याद रखो, यहाँ पर मानस नाम का एक झील है, ऐसे बस, ठीक है। यहाँ पर दो ही झील याद रखो, बाकी यहाँ पर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट झील नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये तेलंगाना में है ना, तेलंगाना में क्या कहते हैं यहाँ, एक मिनट, तेलंगाना में जितना भी झील है सब में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कुछ मुस्लिम नाम आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मतलब उर्दू में जो भी नाम है वो सब देखने को मिलेगा। जैसे हुसैन सागर देखने को मिलेगा, हिमायत सागर देखने को मिलेगा, उस्मान सागर देखने को मिलेगा, निजाम सागर देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से बहुत सारा हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या
देखो यहाँ पर है हुसैन सागर, और सब सागर सागर आएगा ना, हुसैन सागर। ऐसे एक हुसैन सागर है। फिर यहाँ पर देखोगे तो एक हिमायत सागर है ना, हुसैन सागर है, हिमायत सागर है, निजाम सागर है। ठीक है, निजाम सागर हो गया। एक उस्मान सागर है, ऐसे उस्मान सागर। ठीक। और एक इधर नागार्जुन सागर कहीं पर है। ठीक है, फिलहाल एग्जैक्ट लोकेशन मैं नहीं बनाया हूँ ना किसी भी चीज़ का, आप लोग देख लेंगे उसको, मतलब लोकेशन याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बस नाम याद रखे कहाँ पर है। नागार्जुन, है ना, नागार्जुन सागर ऐसे। तो यहाँ पर देखो क्या, हुसैन सागर, हिमायत सागर, उस्मान सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर। ठीक, तो इस प्रकार से ये सभी सागर सागर नाम से हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। कर्नाटक में चले जाएंगे तो कर्नाटक में झील ऐसा कोई विशेष झील नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो, कर्नाटक का इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखो उड़ीसा में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक झील है, चिल्का झील, है ना। यही झील बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, चिल्का झील कहाँ है, से बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये। ऐसे चिल्का झील, और चिल्का झील हमारे भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील है ना, भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। और याद रखना लैगून झील है, लैगून झील या फिर इसी को अनूप झील बोल देते हैं ना, लैगून बोलो या फिर इसी को आप अनूप झील बोलो। देखो क्या होता है, जब समुद्र का पानी इस प्रकार से अंदर जब घुस जाता है ना, समुद्र का पानी जब किसी स्थल वाले भाग में अंदर जब घुस जाता है तो उसी को लैगून झील बोल देते हैं, या फिर उसको अनूप झील बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो समुद्र का पानी है वो अंदर घुस गए हैं, इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, लैगून झील बोलते हैं या फिर अनूप झील बोलते हैं। ठीक है, ये बिगेस्ट लेक है या फिर लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है हमारे भारत का, क्या है, सबसे बड़ा झील है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील, भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, से याद रखेंगे, है ना। और चाहो तो इसका फिलहाल एरिया तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो इसको रहने तो इसे छोड़ दो। मतलब ये बड़ा झील के अंतर्गत आएगा ना, खारे पानी का सबसे बड़ा झील के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि देखो इससे भी बड़ा अगर हम देखेंगे एक लंबा झील है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं, एक वेम्बनाड नाम का झील है, ऐसे वेम्बनाड नाम का यहाँ पर झील हमको देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे लंबा सा, तो उसको लार्जेस्ट झील बोलेंगे, लार्जेस्ट लेक बोलेंगे यहाँ पर। ठीक, कुछ इस प्रकार से हमको ये देखने को मिलता है, तो केरल में। ठीक, इसको भी लिख लेते हैं, वेम्बनाड, वेम्बनाड झील ऐसे। ठीक है, इसको आप चाहो तो सबसे लंबा झील लिखना ज़्यादा सही रहेगा, है ना, सबसे लंबा रहेगा या तो सबसे लार्जेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा है ये। है ना, सबसे लंबा या फिर लॉन्गेस्ट लिख लो, जैसा भी आप चाहो इसको लिख सकते हो, फिलहाल यहाँ पर ऐसे ही लिखो। ठीक है, भारत का सबसे लंबा झील के अंतर्गत वेम्बनाड झील को लेंगे आप लोग। चलिए, इसके बाद देखो छोटा मोटा और भी झील है यहाँ पर, उनको भी मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि एक हमको अष्टमुदी झील देखने को मिलता है,
है ना, अष्टमुदी। है ना, एक अष्टमुदी झील देखने को मिलता है, एक पेरियार झील देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको कृत्रिम झील माना जाता है क्योंकि जो पेरियार नदी है, पेरियार नदी के पानी को रोक करके झील को बनाया गया है। ठीक है, ऐसे तो एक पेरियार झील है ना, पेरियार नाम का झील है ना। चलो, तो इस प्रकार से है। एक और लिख लो, सास्थम झील, यहीं पर लिख लो कहीं पर, है ना। चलो, मैं नीचे ही बना दे रहा हूँ, फिलहाल आप लोग इधर बनाइएगा। वेम्बनाड को तो मैं झील को काट देता हूँ, है ना, सास्थम झील। ऐसे सास्थम झील। ठीक है, तो ये इस प्रकार से केरल में हम लोगों ने क्या क्या देखा। एक तो यहाँ पर वेम्बनाड झील है, इस प्रकार से वेम्बनाड झील हमको देखने को मिलता है, लंबा फैला हुआ है। यहाँ पर एक सास्थम झील है, यहाँ पर अष्टमुदी है और यहाँ पर पेरियार है। ठीक है, पेरियार एक प्रकार का कृत्रिम है ना, याद रखेंगे, नदी के पानी को रोक करके बनाया गया आर्टिफिशियल लेक है, वो कृत्रिम झील है। अब देखिए यहाँ पर तमिलनाडु में क्या क्या है। तो तमिलनाडु में एक हम लोग देखते हैं वीरानम, है ना। एक इधर हम लोग क्या देखते हैं, वीरानम झील देखते हैं। है ना, वीरानम नाम का हम झील देखते हैं। एक और देखते हैं यहाँ पर चेम्बर पक्कम, या फिर उसको छोड़ो, चेम्बर पक्कम को एक काली वैली को लिखो ऐसे, काली वैली झील, है ना, काली वैली झील ऐसे। चलो, तो दो झील हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, काली वैली है और एक क्या है, वीरानम। अब इसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश में देखो, आंध्र प्रदेश में ये वाला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है ना, है ना, ये भी एक प्रकार का झील है और इसको बोलते हैं पुलिकट झील। ठीक, पुलिकट झील ध्यान में रखेंगे ना, पुलिकट झील। और ये भी एक प्रकार का अनूप झील है ना, अनूप झील है या फिर लैगून झील है, ध्यान में रखेंगे। ये भी एक प्रकार क्या चीज़ है, लैगून या फिर अनूप झील है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या है, समुद्र का पानी अंदर घुस गया है ऐसे, है ना। तो चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, ये भी क्या है, एक प्रकार का लैगून या फिर अनूप झील है। लैगून झील ऐसे। चलो, इसके बाद यहाँ पर इधर कहीं पर एक झील बना लो जिसको बोलते हैं कोलेरू झील। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ये भी। कोलेरू झील। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोलेरू झील हो गया। आंध्र प्रदेश को जो भी झील है उसको भी हम लोगों ने देख लिया। चलो, अब इसके बाद देखो क्या बचा, कहाँ पर और बचा। तो मेरे ख्याल से तो लगभग लगभग सबको हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, है ना। कोई भी राज्य नहीं बचा है। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई विशेष झील नहीं है। चाहो तो छत्तीसगढ़ में एक इधर दलपत सागर लिख सकते हो, है ना। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर एक दलपत सागर नाम से झील को आप लिख सकते हो, बस्तर में, यहाँ जगदलपुर में ऐसे। ठीक है, दलपत सागर। बाकी ये कोई भी एकदम विशेष झील नहीं है, ना, इतना काफ़ी है। एक यहाँ पर आप चाहो तो हरियाणा में लिख सकते हो, है ना। हरियाणा में एक सूरज कुंड नाम का झील यहाँ पर देखने को मिल जाता है ना, सूरज कुंड।
ऐसे, ठीक। सूरज कुंड नाम का झील हमको देखने को मिल जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो अब ये झील हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जितने भी राज्य में जहाँ जहाँ पर कौन कौन सा झील है सभी को हम लोगों ने यहाँ पर लिख डाला। तो अब यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, सबसे खारे पानी के सबसे बड़ा झील बोलेगा तो चिल्का झील दिमाग में रखिएगा, है ना। खारे पानी का सबसे बड़ा झील अगर पूछा जाएगा तो चिल्का झील याद रखेंगे। खारे पानी का सबसे लंबा झील पूछा जाएगा तो यहाँ पर वेम्बनाड झील को याद रखेंगे, है ना, वेम्बनाड झील को याद रखेंगे। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील पूछा जाएगा तो यहाँ पर वुलर झील को याद रखेंगे। इस प्रकार से मीठे पानी का सबसे बड़ा झील क्या है, वुलर झील है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर झेलम नदी पर झील बनता है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितना भी इम्पोर्टेंट झील है उसको देख लिया। और इसमें तो अब जैसे देखो एक चीज़ याद रख लेंगे, जैसे कि नाग का अगर नाम आएगा ना, जब भी अगर नाग नाम से अगर कोई झील आता है तो फिर यहाँ पर ये वाले राज्य को, ठीक है, मतलब कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यही दो राज्य है जिसको थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक। इसी के आसपास में हमको झील देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आ गया, मानकर चलो नागिन झील आ गया, एक अनंतनाग नाम का आता है, ठीक है, अनंतनाग हो गया, नागिन झील हो गया, है ना, वेरी नाग हो गया, तो सब यहाँ रहेगा जम्मू कश्मीर में। नाग नाम से आएगा मतलब कि दिमाग में रखना है जम्मू कश्मीर के आसपास रहेगा। चलिए ठीक है, फिलहाल तो अब ये जितना भी झील हो गया वो तो इतना काफ़ी है, इतना याद रख लेंगे बहुत है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।